वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम इस पेपर के 2 पार्ट मुकम्मल कर चुके थे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 105 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, मुतसिला शक्ल में कता ए बी एक 14 सम निस्फ कुतर के दायरे का वितर है। मसलस ए पी बी में मेजर जाविया ए पी बी बराबर 90, ए पी बराबर पी बी और ए बी बराबर 6/2 हो तो पी ए क्यू आर बी पी इस हिस्से की लंबाई क्या होंगी। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 80, नंबर 2 78 सम, नंबर 3 14 सम, नंबर 4 132 सम। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर हम शक्ल बना लेंगे। शक्ल कुछ इस तरह से बनी हुई है और सवाल में हमें दिया है कि ए बी बराबर 6/2 और पी ए बराबर पी बी और दायरे का निस्फ कुतर है 14 सम। ठीक है, अब जब हम इस मसलस को देखते हैं तो पी ए बराबर है पी बी, यानी इसके मुकाबिल के जाविये भी क्या होंगे, मुतवासिर होंगे। और पी बराबर 90 दर्जे दिया हुआ है तो ये ए बन जाता है हमारा 45 और बी बन जाता है 45, यानी ये मसलस हो गया हमारा 45 45 90 का, यानी 45 45 90 के मसले से हम इजीली पी ए की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो पी ए बराबर होता है 1/2 वितर ए बी का। ठीक है, और ए बी हमको दिया हुआ है तो 1/2 ज़रब 6/2 जज़र 2 कैंसल, यानी पी ए बराबर हो गया हमारा 6 सम। इसलिए पी ए बराबर है पी बी के और दोनों भी बराबर हो जाएंगे 6 सम के। हमको पी ए और पी बी की पैमाइश मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पूरे दायरे के अहाता की पैमाइश मालूम कर लेंगे। तो दायरे का अहाता बराबर 2 पाई आर इस ज़ाब्ते से 2 ज़रब 22/7 और निस्फ कुतर दिया हमको 14, 7 1 7 7 दूनी 14, 2 ज़रब 22 44 और 44 दूनी 88, यानी दायरे का अहाता हो गया हमारा 28 सम। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इसको हम नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2। ओके, अब हम जब देखते हैं कि ये हाइट दायरा, ये दायरा किसी ज़ोरबतली इज़्ला के अंदर का छोटा सा हिस्सा दिखा है, यानी अगर पूरा दायरा बना लेंगे किसी ज़ोरबतली इज़्ला के अंदर तो कुछ इस तरह से बनेगा। और उसके जो सेंटर पॉइंट्स को यानी ज़िले के वस्ती नुक्तों को मिलाएंगे, यानी ये भी दायरे का सेम इस तरह से बन जाएंगे इसके आजू बाजू, यहाँ से इधर से इधर तक। ठीक है, अब यहाँ से ए मान लेते हैं इसको पॉइंट को और ये बी हो गया। अब जब ये दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो मरकज़ पे जो जाविया बने हैं उसकी पैमाइश होंगी 90 दर्जे। ठीक है, अगर हम ऐसा ओ ए और ओ बी को मिला लेंगे तो यहाँ पे जो जाविया बनेगा वो 90 दर्जे का बनेगा और 90 दर्जे का जाविया मिला के हम उससे इसकी पैमाइश आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में ज़ाब्ता है कि आर्क यानी कॉस की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर। अब थीटा हमको मिल गया, मरकज़ी जाविया की पैमाइश कितनी होगी 90 दर्जे, ये आ गया 90 दर्जे। तो 90/360 ज़रब 2 पाई आर की कीमत हमारे पास में है, वो है नंबर 2 से 88, सिफर से सिफर कैंसर, 9 1 9 9 4 36 और 4 1 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये मिल गया हमको। आर्क की लंबाई मिल गई 22। ये आर्क जो मिल गया हमको ए बी की लंबाई, अब हमको क्या मालूम करना है, ये पूरे दायरे की पी ए और पी बी के साथ में, उसमें से पूरे दायरे में से इतनी लंबाई हम माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू आर बी की लंबाई बराबर दायरे का अहाता। अब दायरे का अहाता यानी ए क्यू आर बी पी नफ़ी ए बी की लंबाई, ए बी अपने को पूरा मिला है 88 और ए बी की लंबाई हमने मालूम की है 22, उस 88 में से 22 गए तो 66। ठीक है, अभी मिल गया हमको 66। अब पी ए और पी बी और जो बचा हुआ दायरा जो मिला इसकी लंबाई हम मालूम है हमें, तो हम लिख लेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस
पी ए जमा पी बी जमा ए क्यू आर बी, और पी की कीमत हमारे पास में 6 सम, पी बी की कीमत 6 सम और ए क्यू आर बी की कीमत है 66। जब तीनों को मिलाते हैं तो हमको मिलता है 78 सम। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102। एक इम्तिहान में 80 तलबा ने औसतन 50 नंबरात हासिल किए। इस इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा के औसत नंबरात 58 और नाकामयाब तलबा के औसत नंबरात 18 हो तो इस इम्तिहान में नाकाम तलबा की तादाद होगी। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 40, नंबर 2 64, नंबर 3 16, नंबर 4 18। सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो कुल तलबा की तादाद हमको n फर्स्ट करना है और उसको हमने दिया है 80 मिली। कुल तलबा का औसत उसको a फर्स्ट करना है और वो हमको दिया हुआ है 50। ठीक है। और कामयाब तलबा का औसत को हमने x फर्स्ट किया है और वो हमको दिया है 58। और नाकामयाब तलबा को हमने y फर्स्ट किया है और वो हमें दिया हुआ है 18। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कामयाब तलबा की तादाद मालूम कर लेंगे। तो हम मालूम करते हैं कामयाब तलबा की तादाद। तो कामयाब तलबा की तादाद बराबर n कॉस में a नफ़ी y बटे x नफ़ी y। n हमको दिया हुआ है 80 ज़रब कॉस में 50 नफ़ी y हमको दिया है 18 बटे 58 नफ़ी 18। 80 जैसी की वैसी, 50 में से 18 गए तो ज़रब मिलते हमको 32 बटे 58 में से 18 गए तो बचेगा 40। सिफर से हम सिफर कट कर देंगे। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 ज़रब 32 हमको मिलता है 64। यानी 64 तलबा 80 में से कामयाब हुए। तो अब नाकामयाब, सॉरी नीचे लिख लेता हूँ, नाकामयाब तलबा की तादाद बराबर टोटल तलबा थे हमारे कुल तलबा की तादाद नफ़ी कामयाब तलबा की तादाद। तो कुल तलबा हमारे पास में 80 नफ़ी कामयाब तलबा है 64। 80 में से हम जब 64 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 103। एक शख्स अपनी माहाना आमदनी का 2/5 हिस्सा ग़िज़ा के लिए और 3/10 हिस्सा घर के किराए और 2000 रुपये दीगर अखराजात पर खर्च करता है और अपनी आमदनी का 7/40 हिस्सा बचत करता है, तो वो शख्स ग़िज़ा और घर के किराए पर कुल कितने रुपये खर्च करता है। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 6400 रुपये, नंबर 2 11200 रुपये, नंबर 3 16000 रुपये, नंबर 4 4800 रुपये। फर्ज कीजिए कि उस शख्स की कुल आमदनी x है। अब उसने ग़िज़ा पर कुछ फ़ीसद खर्च किया, कुछ किराए पे खर्च किया, कुछ बचत किया और कुछ दीगर अखराजात पे खर्च किया। यानी उसने x में से ही सब खर्च किया। यानी 5/2 ग़िज़ा पर प्लस 3/10 किराए पर x प्लस 2000 दीगर अखराजात पे और प्लस 7/40 x ये बचत की। और ये टोटल किसके बराबर है, कुल आमदनी यानी x के बराबर है। अब सबका हम देखेंगे नसब नुमा, तो उसको एक जैसा करना है। तो यहाँ पर हमको ये दोनों इसके पाड़े में आते हैं, यानी इसको भी 40 करना है, इसको भी 40 करना है, इसको भी 40 करना है। यानी यहाँ पर हम कितने से ज़ब देंगे, 8 से ज़ब देंगे। 8 से ऊपर भी देंगे और नीचे भी देंगे। 8 से ऊपर दिए तो ये हो जाएंगे 16x और 8 से 8 पंजे 40। यहाँ 4 से ज़ब दिए तो ये हो जाएंगे 12/40। यहाँ पर ऊपर 40 से ज़ब देंगे और नीचे भी 40 से, ऊपर 40 से ज़ब देंगे तो ये हो जाएगा 80,000/40 जमा इसको ज़ब देने की ज़रूरत नहीं, तो ये x बराबर x होता है। ठीक है। सबका नसूब में एक जैसा, उसको एक बार लिख लेंगे, ऐसे सबकी जमा कर लेंगे। 16x जमा 12x x है यहाँ पे 80,000 जमा 7x
बराबर x के हो गया। ठीक है, अब ये 16, 12 और 7x इनको जमा कर लेंगे तो हमको मिल जाता है 35x, ये 80,000 जैसी कि वैसी बटे में 40 बराबर x। ये 40 उधर चले जाएंगे तो ये बचेगा 35x जमा 80,000 बराबर 40x। अभी 35x उधर जाएंगे तो नाफिक हो जाएंगे और 40 में जगह तो 5x बचेंगे। इधर बचता है 80,000 तो यहाँ पे बचता है 5x। अभी इस ज़र में इधर आएंगे तो तकसीम हो जाएंगे, यानी 80,000 बटे 5 बराबर x। 5 का 5, 5 का 5, 3 बचे, 5 के 30, 5 सिफर 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 और ये सिफर, यानी x बराबर 16,000। यानी उस शख्स की कुल आमदनी कितनी होगी? 16,000 रुपये। अब उसने ग़िज़ा पर कितना खर्च किया और किराए पर कितना खर्च किया, ये हमको मालूम करना है। तो ग़िज़ा पर खर्च जो किया उन्हें वो था 2/5 और x उसके साथ में यानी 16,000। तो 5 का 5, 5 दिए 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर। अब 3200 को हम जब 2 से ज़ब देंगे तो मिल जाएंगे 6,400, यानी 6,400 रुपये ग़िज़ा पे खर्च किया। किराए पर उसने किया 10/x, 3/10 x, यानी 3/10 और x की जगह लिख देंगे हम 16,000। ये सिफर से इसके बाद 16 दिए 48, यानी 4,800। उसने पूछा ग़िज़ा पर और किराए पे कुल खर्च कितना, तो ये दोनों की जमा कर लेंगे। 6,400 प्लस 4,800, इन दोनों की जब हम जमा करते हैं तो हमें मिल जाता है 11,200। तो इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2। अगर x बराबर 5.37 बार जमा 2.17 बार जमा 17.89 बार नफ़ी 8.32 बार हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें x की कीमत दी हुई। इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो बार वाले इनको अलग से लिख लेंगे। तो ये 5 जमा 37, बार वाले को हम लिखते हैं 37/99। सिमिलरली 2 प्लस 17/99, जितने बार के नीचे जितने आता है उतने 9 नीचे लगाना है। ठीक है, 17 जमा 89/99, नफ़ी 8 नफ़ी 32/99। यहाँ 2 अदद थे इसलिए हमने 99 ली। ठीक है, जो सही अदद है इनकी जमा कर लो और ये नफ़ी कर लो, तो ये हमको मिल जाएगा। जमा नफ़ी जब करते हैं तो मिलता है 16। हमारे पास में जो बचता है 37/99 प्लस 17/99 प्लस 89/99 नफ़ी 32/99। ठीक है, अभी सबका नसबनुमा एक जैसा है तो उसको एक ही बार लिख लेते हैं नसबनुमा को। इन सब की जमा कर लेंगे, 37 जमा 17 जमा 89 नफ़ी 32। ये 16 जैसी की वैसी इन सब की जमा होती है 143 नफ़ी 32/99 जमा 16 जैसी की वैसी 143 में से 32 जाते हैं तो बचेंगे 111/99। 16 जैसी की वैसी 11/99 को जब हम तकसीम करते हैं 111 को 99 से तो 1.1212 आता है। तो जमा 16 जमा 1 2 बार लिख लेंगे और 16 जमा 1 होता है 17, 17.12 बार। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105, अगर 2y नफ़ी 3 से 8y को 3 जमा ky को 2 नफ़ी 2y जमा 17 को तकसीम करने पर 68 बाकी बचते हैं तो k की कीमत मालूम कीजिए। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 12, नंबर 2 10, नंबर 3 36, नंबर 4 18। में हमें दिया है कि 8y को 3 जमा ky को 2 नफ़ी 2y जमा 7 को तकसीम करना है 2y नफ़ी 3 से, तो बाकी जो बचता है वो है 68। तो यहाँ पर हम करेंगे k की कीमत हमको मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y नफ़ी 3 को अरेंज कर लेंगे, यानी y की कीमत मालूम कर लेंगे। तो y की कीमत मिलती है हमको, ये जब 3 उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा और ये ज़र में इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, यानी y की कीमत मिलती है 3/2। जहाँ पर y वहाँ पे 3/2 रख देंगे। तो 8 ज़र 3/2
कुवत 3 जमा के ज़र 3/2 कॉस कुवत 2 नफ़ी 2 ज़र 3/2 जमा ये 7 नहीं 17 है, तो यहाँ पर भी 17 आएंगे। ठीक है, ये 8 और 3 का मकब होता है 27 और 2 का मकब होता है 8 जमा के ज़र 3 का मुरब्बा होता है 9 और 2 का मुरब्बा होता है 4 नफ़ी ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे बचता है नफ़ी 3 जमा 17। ये 8 से 8 कैंसल, तो यहाँ पे बचता है 27 जमा 9 के बटे 4। ये कर लेते तो ये माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 14 और 27 को जब हम जमा कर लेंगे तो मिलेगा 41 जमा 9 के बटे 4। लेकिन बाकी तो हमारा क्या बचता है 68 बचता है, इसलिए ये 68 के बराबर होगा क्योंकि ये बाकी बचेगा, तो ये 68 के बराबर होगा। तो 41 जमा 9 के बटे 4 बराबर 68। ये जमा के 41 इधर आएंगे तो नफ़ी के 41, तो 9 के बटे 4 बराबर 68 नफ़ी 41। अब 68 में से 41 हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 9 के बटे 4 बराबर 27 के बराबर 27। ये 9 इधर जाएंगे ज़र में, इधर आके तकसीम में, ये तकसीम में इधर आके ज़र में, और 9 एका 9 9 तिया 27 3 चौक 12, यानी के की कीमत क्या मिले हमको 12। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1। 105 तक मुकम्मल की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।